Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our last topic about heat capacity, thermodynamics का last topic है heat capacity. What is heat capacity? What is specific heat capacity? What is molar specific heat capacity? Molar specific heat capacity at constant pressure क्या है? Molar specific heat capacity at constant volume क्या है? और Cp minus Cv is equal to R, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो ये आज हमारा जो है इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज हीट कैपेसिटी? सो द अमाउंट ऑफ हीट required for a mass m of a substance to rise its temperature up to 1 degree centigrade या 1 Kelvin is known as heat capacity. So either any mass, कोई भी mass, so either कोई भी substance अगर हम लेते हैं उसको जिसका मास है m, उसको हम स्टूडेंट कितना हीट दे दें ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाए, ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन 1 डिग्री या 1 केल्विन राइज हो जाए, इंक्रीज हो जाए. दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी. इट इज डिनोटेड बाय C. इसको C से डिनोट करते हैं और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है स्टूडेंट रिमेंबर C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय delta T. This is the mathematical formula of heat capacity. So heat capacity is delta Q divided by delta T. अगर स्टूडेंट इसका हम जो है ऐसा यूनिट डिस्कस कर लें, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है जूल डिवाइडेड बाय केल्विन. जूल पर केल्विन is the SI unit of heat capacity. जूल पर केल्विन is the SI unit of heat capacity. तो मैथमेटिकल फार्मूला जो है स्टूडेंट्स ये MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. So what is the mathematical formula of heat capacity? साथ साथ इसका जो यूनिट है जो अभी हमने डिस्कस किया जूल पर केल्विन, सो ये भी जो है MCQ के लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है. और साथ साथ ये जो डिफिनीशन है दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर MCQ. सही था स्टूडेंट? सो ये 3 MCQ इससे आ सकते हैं. इसके अलावा अगर देखा जाए डेल्टा Q अगर आपको दिया जाए जूल में और चेंज इन टेम्परेचर अगर आपको दिया जाए किस चीज़ में, केल्विन में, तो आप लोग अपनी लिए जो है फाइंड कर सकते हो किस चीज़ को, हीट कैपेसिटी को फाइंड कर सकते हो. स्टूडेंट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स. द हीट कैपेसिटी मींस ये जो C है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स नंबर 1 नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है. हीट कैपेसिटी नंबर फर्स्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, कि आपने कौन सा नेचर वाला सब्सटेंस लिया हुआ है जिसको आप हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री राइज कर रहे हैं. सही था? नंबर 1 इस पे. नंबर 2 इट डिपेंड अपॉन राइज ऑफ टेम्परेचर. सेकंड डिपेंड करता है किस चीज पर, राइज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. सेकंड ये डिपेंड करता है राइज ऑफ टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स. और ये जो थर्ड हमारे पास है वो है मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस. इन 3 चीजों पर स्टूडेंट्स ये जो है हीट कैपेसिटी अगर MCQ में आता है, the heat capacity depend upon how many factors. Option A nature of a substance, option B rise of temperature, number C option mass of the substance, और number D जो है वो है all. So your answer should be all options are the correct options. तमाम options जो है वो हमारे पास है correct option है. स्टूडेंट एक है heat capacity और एक हमारे पास है specific heat capacity. अब heat capacity में any mass जिसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री राइज कर लें, सही था, जिसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री राइज करें, हाउ मच हीट इज गिवन टू राइज द टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट हीट कैपेसिटी का. एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्टूडेंट इसमें हम लेते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड for 1 kg for a unit mass of a substance to rise its temperature up to 1 degree centigrade या 1 Kelvin is known as specific heat capacity. Student remember इसका हम definition इस तरह करते हैं, आपको याद होना चाहिए MCQ के लिहाज से भी definition जो है important है कि for unit mass, for unit mass, unit mass से मुराद है 1 kg for unit mass. सही था? delta Q amount of heat required
to rise its temperature, to rise its temperature up to temperature up to 1 degree centigrade या 1 Kelvin is known as specific heat capacity. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्टूडेंट्स हम क्या लेते हैं? फॉर ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को हम कितना हीट दे दें ताकि उस यूनिट मास का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री राइज हो जाए या 1 केल्विन राइज हो जाए. दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्टूडेंट इसको डिनोट किया जाता है CM से, और CM इज इक्वल टू C और सबस्क्रिप्ट में M लिखा हुआ है, ये बराबर है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर MCQ. ये डिफिनीशन भी है स्टूडेंट MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि फॉर यूनिट मास हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड to rise its temperature up to 1 degree centigrade या 1 Kelvin is known as specific heat capacity, and its mathematical formula is this, which is also important for MCQ. Now its SI unit, इसका जो SI unit होगा वो हमारे पास होगा joule per kg per Kelvin. This is the SI unit. Student हम लिख सकते हैं कि ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा कि CM is equal to डेल्टा Q M डेल्टा T. याद रखिए ये डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास है हीट कैपेसिटी. द हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्टूडेंट रिमेंबर, सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास है वाटर. डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. डिफरेंट सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट है. सही था? डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है वाटर की. सही था? सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? ऑलमोस्ट तकरीबन 4190 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर up to 1 degree centigrade या 1 Kelvin. याद रखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये किस चीज के लिए? ये H2O के लिए, वाटर के लिए. तो मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल टू 4190 जूल पर केजी पर Kelvin. This amount of heat is required for a water to change its temperature. Let's suppose if a water at a temperature of 15 degrees centigrade. Now how much heat is required to change its temperature for unit mass, to change its temperature from 15 to 16 degrees centigrade is known as specific heat capacity. इसको हम specific heat capacity कहते हैं. याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. देयरफॉर वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन द रेडिएटर ऑफ कार. अगर देखा जाए वाटर हम यूज करते हैं, H2O is used as a coolant in the car radiator. गाड़ी का जो रेडिएटर है, अगर देखा जाए उसमें हम जो है वाटर एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो हीट कैपेसिटी है वो वाटर की है. अगर देखा जाए वो इंजन जो हीट जनरेट करता है तो वाटर उसे एब्जॉर्ब करता है. या स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है कि अगर कोई बच्चा है, सही, उसका बुखार है, तो डॉक्टर उसको कहता है कि आप जाएं, मुंह हाथ धो लें या कोई रुमाल लें, उसको गीला करें और माथे पे रख लें और हाथों वगैरह को जो है धो लें. क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी वाटर की है, तो वो बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट होता है वो उसको स्टूडेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है वो हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है? कम हो जाती है. सही था? तो वाटर इज यूज्ड एज अ इफेक्टिव कूलेंट. स्टूडेंट एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 mole which contains 6.023 multiplied times power 23 particles to rise its temperature up to 1 degree centigrade या 1 Kelvin is known as molar specific heat capacity. सही था?
फॉर 1 मोल, अगर देखा जाए 1 मोल के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रिमेंबर स्टूडेंट, इसको डिनोट किया जाता है से C विच इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। M की जगह जस्ट क्या आया स्टूडेंट? N आया। सही है स्टूडेंट्स, अगर इसका यूनिट में जो है लिख लूं तो आप कहेंगे जूल डिवाइडेड बाय, मोल का है सिंबल MOL और टेम्परेचर का है केल्विन, या स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है जूल पर MOL और ये हो जाएगा केल्विन। सही है स्टूडेंट, नो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफिनीशन ये है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू राइज इट्स टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और आइडियल गैस इक्वेशन में जो R है, सही है, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट कहते हैं, दोनों का यूनिट सेम है। इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और स्टूडेंट 1 मोल से मुराद क्या है? 1 मोल से मुराद यह है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या पार्टिकल्स। आपको एमसीक्यू में इस तरह भी कहा जा सकता है कि हमारे पास अगर देखा जाए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स to rise its temperature up to 1 degree centigrade या 1 Kelvin is known as dash. Your answer should be molar specific heat capacity, जिसको हम क्या कहते हैं? molar specific heat capacity कहते हैं। Now student, एक हमारे पास है molar specific heat capacity at constant pressure और एक हमारे पास है molar specific heat capacity at constant volume। molar specific heat capacity for at constant pressure और second is molar specific heat capacity at constant volume। molar specific heat capacity इधर लिख लेते हैं, molar specific heat capacity at constant pressure and molar specific heat capacity at constant volume। अगर प्रेशर हम कांस्टेंट लेते हैं तो इसका मतलब है कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट्स? ऑलरेडी हम जानते हैं if pressure is kept constant and heat given to a substance, no such process is known as isobaric process। और दूसरा हमारे पास है कि molar specific heat capacity at constant volume, the amount of heat given to a substance keeping volume kept constant स्टूडेंट्स, तो उसको हम नाम देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू के लिए के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो there are 2 types of molar specific heat capacity. One is molar specific heat capacity at constant pressure, molar specific heat capacity at constant pressure, molar specific heat capacity at constant pressure, molar specific heat capacity at constant pressure. So the amount of heat required for a 1 mole of a substance to rise its temperature up to 1 degree centigrade या 1 Kelvin keeping pressure kept constant is known as molar specific heat capacity at constant pressure। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम प्रेशर क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। तो इसका मतलब है कौन सा प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हम अपने लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हैं फॉर विच प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस। सो फिर हम कह सकते हैं कि CP इज इक्वल टू डेल्टा Q P divided by N delta T। This is the mathematical formula of the molar specific heat capacity at constant pressure। So how much heat is required? Student, ये भी जो है आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, so आपको पता होना चाहिए how much heat is required। So your answer should be delta Q at constant pressure is equal to N CP delta T। This much amount of heat required for a unit mole of a substance to rise its temperature up to 1 degree centigrade या 1 Kelvin। स्टूडेंट, अगर इसके लिए मैं अगर देखा जाए दिस इज आल्सो MCQ, अगर मैं इसके लिए जो है फर्स्ट लॉ लिखूं तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं तो पार्टली कन्वर्ट इनटू वर्क डन एंड पार्टली कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। मैं कह सकता हूं एट कांस्टेंट
प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, सो हो जाएगा P डेल्टा V प्लस डेल्टा U. हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा N Cp डेल्टा T इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस डेल्टा U. इसका मतलब है मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, नो पार्टली, अब देखें हम यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं. टेम्परेचर को इंक्रीज का मतलब है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं. सम ऑफ द हीट विल बी कन्वर्ट इनटू वर्क डन. सही था, आइसोबैरिक प्रोसेस में हम वर्क को जो है रिमूव नहीं कर सकते. नाउ स्टूडेंट ये फार्मूला अगर देखा जाए, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, द मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा QP. तो अगर देखा जाए आइसोबैरिक प्रोसेस है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं डेल्टा Q. किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं, नो पार्टली कन्वर्ट इनटू वर्क डन एंड पार्टली कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी. सो ये हो जाएगा, इसमें वर्क डन भी होगा, सम ऑफ द हीट विल बी कन्वर्ट इनटू वर्क डन एंड सम विल बी इंक्रीज इनटू इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी से मुराद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. सो स्टूडेंट ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है कि Cp इज आल्सो रिटन एज डेल्टा QP divided by N delta T, या Cp is also written as delta W plus delta U divided by N delta T. अगर आपको delta QP और नंबर ऑफ मोल तो जस्ट 1 है और चेंज इन टेम्परेचर दिया जाए तो स्टूडेंट Cp आप फाइंड कर सकते हो. और अगर ये गिवन डेटा दिया जाए तो यहां से भी स्टूडेंट्स आप लोग अपने लिए Cp को इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं. और याद रखिए ओनली एप्लीकेबल है एट कांस्टेंट प्रेशर, ओनली एप्लीकेबल एट कांस्टेंट प्रेशर. स्टूडेंट्स सेकेंड हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मैं लिख सकता हूं यहां पर हम जो है किस चीज को कांस्टेंट ले रहे हैं, यहां पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे हैं. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक प्रोसेस, सच प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस. फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला ये हो जाएगा कि CV इज इक्वल टू डेल्टा QV डिवाइडेड बाय N delta T. This is a formula of CV. MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. How much heat is required, ये उधर चला जाएगा. Delta QV is equal to N CV delta T. This much heat is required to change the temperature of 1 mole of a substance up to 1 degree centigrade. So this much heat is required. Student ये भी इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए. दिस इज MCQ. ये भी हमारे पास MCQ है, आपसे पूछा जा सकता है. सही था, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड. अगर मैं स्टूडेंट इसके लिए फर्स्ट लॉ लिखूं, फर्स्ट लॉ, तो याद रखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा V. अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये है डेल्टा U. नाउ हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, सो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं N CV डेल्टा T. और एट कांस्टेंट मैं लिख सकता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसमें जो वर्क डन होता है वो किस चीज के बराबर होता है स्टूडेंट्स, 0 इज इक्वल टू डेल्टा U is equal to delta U. Heat is completely convert. How much heat is required to change the internal energy by which a temperature change, which is NCV delta T. This is also MCQ. इसका मतलब है इसमें heat completely convert हो जाता है change in internal energy में. No work is done in case of a molar specific heat capacity at constant volume. मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट CV हमारे पास बराबर है, अभी हमने डिस्कस किया कि CV इज इक्वल टू डेल्टा QV डिवाइडेड बाय N डेल्टा T. या स्टूडेंट इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर देखा जाए डेल्टा QV ये हमारे पास जो है बराबर होगा इसके मुताबिक, फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर हम हीट देते हैं तो पार्टली कन्वर्ट इनटू वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी N डेल्टा T. यहां पर हमारे पास जो वर्क है वो है 0. So ये हो जाएगा डेल्टा U divided by N delta T. This is a formula. CV is also written as CV is equal to delta U divided by N delta T. Student यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि CP is equal to partly heat converted to work, partly into internal energy. और in CV अगर देखा जाए no work is done, तो फिर हम कह सकते हैं more heat is required
to rise the temperature of 1 mole of a substance at constant pressure. Why? Because some of heat is converted into work done, and small heat is required to increase the temperature of 1 mole of substance at isochoric process. So it means कि Cp is greater than Cv. यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो Cp होगा वो ग्रेटर होगा, किस चीज से ग्रेटर होगा? Cv से। क्यों? क्योंकि Cp बराबर है डेल्टा W प्लस डेल्टा U, और ये Cv बराबर है डेल्टा U डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, एमसीक्यू के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कह सकता हूं स्टूडेंट द Cp डिवाइडेड बाय Cv रेशियो इज ग्रेटर देन 1, या इसको मैं लिख सकता हूं Cp जो Cv है दिस इज लेस देन Cp, या ये इधर आ जाएगा Cv डिवाइडेड बाय Cp रेशियो विल बी लेस देन 1। इसका जो रेशियो होगा स्टूडेंट्स याद रखें ये हमेशा के लिए जो है लेस देन 1 होगा, लेस देन, दिस विल बी लेस देन 1। नाउ अगर Cp ग्रेटर है Cv से, सो स्टूडेंट प्रूफ की तरफ तो नहीं जा सकते, सो Cp प्लस R इज इक्वल टू Cv, या Cp ये इधर आ जाएगा माइनस Cv इज इक्वल टू Cp माइनस Cv। मैं कह सकता हूं कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp इज ग्रेटर देन Cv। नो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, या Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv। Cp is equal to R plus Cv. What is R? Where R is ideal gas equation में जो है, जो R है वो तो हमारे पास जो है कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू नो, उसके बारे में तो ऑलरेडी हम जानते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो गामा है ये बराबर है Cp divided by Cv. The ratio of the molar specific heat capacity at constant pressure to constant volume is known as gamma, और मैं लिख सकता हूं कि Cp इज इक्वल टू गामा टाइम ऑफ Cv। तो स्टूडेंट इस फार्मूले को मैं लिख सकता हूं इस तरह भी कि मैं यहां पर अगर देखा जाए अगर Cv दिया जाए, R तो कांस्टेंट है तो हम Cp फाइंड कर सकते हैं, और अगर Cv दिया जाए सही ना तो हम अपने लिए Cp, और अगर Cp दिया जाए तो Cv फाइंड कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं इधर स्टूडेंट Cp की जगह गामा Cv इज इक्वल टू R प्लस Cv, इसको यहां पे शिफ्ट करें, गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। यहां से आप लोग Cv को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R, या यहां से हमारे पास जो वो होगा Cv होगा वो बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। इसका मतलब है अगर देखा जाए जो Cv है मैं लिख सकता हूं जो Cv है वो हमारे पास जो है बराबर आ गया, किस चीज के बराबर आ गया? Cv इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अब याद रखिए ये जो गामा है सही है, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए कुछ और है, डाई एटॉमिक गैस के लिए कुछ और है, और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए कुछ और है। इससे किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं इसको स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। तो बस आज आप लोगों का जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है स्टूडेंट्स वो आज खत्म हो जाएगा। अब इस पर प्रैक्टिस करें, सही है, लेक्चर को सुने और साथ साथ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। नाउ अगर स्टूडेंट्स एक दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी है, अब देखिए C हमारे पास बराबर है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिख लूं, सही ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैं अगर किस चीज को लिखूं, मैं अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करूं, सो C एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा Q एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर में चेंज 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट। Molar specific heat capacity for isothermal process या at constant temperature is infinite। और अगर स्टूडेंट्स में अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम डिस्कस कर लें, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर देखा जाए हमारे पास ये हो जाएगा C एट कांस्टेंट डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय
एन डेल्टा टी। सो इसका मतलब ये है जीरो, जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हमारे पास गामा है वो है मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है जीरो। अच्छा स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जस्ट बस आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब है कि जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन है, सही ना, मोनोएटॉमिक गैस का क्या होगा, डाई का क्या होगा और ट्राई का क्या होगा, जिसको पोली भी कहते हैं। याद रखें हमारे पास नंबर वन मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एटॉमिक गैस के लिए जो हमारे जैसे आर्गान, नियान वगैरह, इसके लिए जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है जस्ट F इज इक्वल टू 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस कि आया ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, रोटेटरी मोशन कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है, तो इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके अलावा ज्यादा तफसील में नहीं जा सकते। अगर हम डायटॉमिक की बात करें, उसके लिए जो F की वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है 5, और जो पोली एटॉमिक है, पोली या ट्राई एटॉमिक गैस है, उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 7। सही था, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, इनके बारे में स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर देखें हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, एक छोटा सा टेबल जो है डिस्कस करते हैं। मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और ट्राई या पॉली एटॉमिक गैस। स्टूडेंट्स, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनो के लिए, इसके लिए जो F है ये है 3, ये है 5 और ये है 7। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक के लिए जो है वो है 3 है, डाया के लिए जो है 5 है और पॉली के लिए 7 है। अगर आप गामा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं मोनोएटॉमिक के लिए, तो इधर F की वैल्यू पुट कर लें। सो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 3 + 2, तो ये हो जाएगा 5/3। इसके लिए हमारे पास हो जाएगा, अगर इधर हम 5 पुट करें सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 2 7/5, और अगर इधर हम पुट कर लें 7 तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 डिवाइडेड बाय 7। नाउ ये याद रखें मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू है स्टूडेंट्स ये याद रखें, या इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1.67 1.4 और ये तकरीबन 1.3 के बराबर है। सही था स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास गामा की वैल्यू है। नाउ अगर हम जो है CV को फाइंड करें तो CV स्टूडेंट्स हमारे पास जो CV है वो आपको नजर आ रहा है फार्मूला, CV इज इक्वल टू, अक्सर MCQ में आता है तो आपको पता होना चाहिए R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने लिए CV को फाइंड करना चाहता हूँ फॉर मोनोएटॉमिक गैस, नो CV जो है अगर देखा जाए इधर आ जाएगा 5/3। सो मैं लिख सकता हूँ कि CV इज इक्वल टू R, ये हो जाएगा 5/3 - 1। तो एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। सो ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2/3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2R डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ CV इज इक्वल टू 3R डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, यह है 3R डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर मैं CV की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं डायटॉमिक गैस के लिए, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा R और गामा की जगह आ जाएगा 7/5 - 1। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो याद रखें एलसीएम आ जाएगा 5 और इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 5R/2, 5R डिवाइडेड बाय 2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7R डिवाइडेड बाय 2।
स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने लिए फाइंड करना चाहते हो, सेकंड हमारे पास जो है, अगर आपको सीवी दी जाए और अगर आप अपने लिए सीपी को फाइंड करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी हम जानते हैं कि हमारे पास जो सीपी है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, या मैं कह सकता हूं कि सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी। तो अगर हम यहां पर मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी को फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आर प्लस, और सीवी की जगह आ जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 2। सो एलसीएम ले लें और सॉल्व कर लें, सो ये हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ सीपी फॉर मोनोएटॉमिक गैस। अगर हम सीपी फाइंड करना चाहते हैं डायटॉमिक गैस के लिए, तो फार्मूला है R प्लस सीवी, सो ये हो जाएगा R और सीवी है 5r डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लें और सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 7r डिवाइडेड बाई 2, और ये थर्ड खुद फाइंड करें, इससे आ जाएगा 9r डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास सीपी की वैल्यू है। एमसीक्यू में आप लोगों से जो है पूछा जा सकता है। सही स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो ये चैप्टर हमारे पास जो है स्टूडेंट खत्म हुआ। किसी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी जो है यूट्यूब चैनल पे है, उससे रिले उस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।